अस्सलाम वालेकुम। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे स्टैक की इम्प्लीमेंटेशन विद बेसिक ऑपरेशंस के जो उसके बेसिक ऑपरेशंस हैं उसको हम सीपीपी में कैसे कोड कर सकते हैं। तो हम स्टैक इम्प्लीमेंटेशन यूजिंग अरे करेंगे। उसके लिए सबसे पहले हमें एक अरे डिक्लेयर करनी पड़ेगी। वो हमने कर दी है इंटीजर डाटा टाइप की। उसके अंदर 5 उसका साइज़ है। फिर उसके बाद इंटीजर एक हम वेरिएबल बनाएंगे जो कि टॉप का वेरिएबल होगा और उसको हम लिखेंगे -1। मतलब जो स्टैक का टॉप होगा वो हमारे पास क्या रहेगा, स्टैक का टॉप हमेशा -1 रहेगा। फिर उसके बाद हमने एक बूलियन का फंक्शन बना लेना है, बूलियन इस फुल के नाम से, ठीक है। और उसको हमने क्या करना है, उसके अंदर चेक कंडीशन लगानी है कि इफ़ टॉप हमारे पास जो है वो 4 के इक्वल हो जाता है, ठीक है। टॉप हमारे पास 4 के इक्वल है या फिर उससे जो है वो बड़ा है, ठीक है। टॉप इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4 हो जाए तो इसका क्या मतलब है कि वो लिमिट को एक्सीड करके, क्योंकि हमारे पास 0 से इंडेक्स स्टार्ट होते हैं तो 0 से लेकर 4 तक 5 साइज बन जाएगा हमारे पास। अगर वो 4 से एक्सीड हो जाता है या फिर वो 4 तक आ गया है तो इसका मतलब है कि कोई मजीद उसमें एडिशन नहीं हो सकती। तो इसमें हम क्या कर लेंगे, अगर ये कंडीशन आ जाती है तो फिर हम उसमें रिटर्न कर देंगे। रिटर्न क्या करेंगे, रिटर्न करेंगे ट्रू, ठीक है। अगर नहीं तो एल्स हमारे पास क्या रिटर्न हो जाएगा, वो रिटर्न होगा फॉल्स। फिर उसके बाद हम दूसरा फंक्शन बनाएंगे, एक बूलियन फंक्शन ही इस एम्प्टी का, ठीक है। वो क्या चेक करेगा, वो ये चेक करेगा कि हमारे पास जो स्टैक है वो एम्प्टी है कि नहीं एम्प्टी, ठीक है। उसकी चेक कंडीशन लगेगी इफ टॉप इज इक्वल टू -1। मतलब अगर टॉप में कोई एलिमेंट नहीं पड़ा, तो अगर टॉप में कोई एलिमेंट नहीं पड़ा इसका मतलब स्टैक में कोई एलिमेंट नहीं पड़ा हुआ, तो वो हमें क्या कर देगा, उसमें हम कर देंगे रिटर्न ट्रू, ठीक है। अगर नहीं तो एल्स रिटर्न रिटर्न फॉल्स, ठीक। फिर उसके बाद हमारे पास एक और फंक्शन बनाएंगे वॉइड डाटा टाइप का, जो कि हमारे पास होगा पुश का फंक्शन। अब पुश का फंक्शन हमारे पास क्या करता है, वो स्टैक के अंदर जो है वो एक एलिमेंट को ऐड करता है और जो भी हमारे पास एलिमेंट की एडिशन होती है वो हमेशा टॉप पे होती है, ठीक है। तो उसके लिए हम एक वेरिएबल बना लेंगे वैल्यू का, इंटीजर डाटा टाइप का, ठीक है। और हम लिखेंगे, वो हम यूजर से प्रॉम्प्ट करेंगे कि इंटर वैल्यू टू पॉप ऑन स्टैक, ठीक है। हमने यूजर को बोल दिया कि आप वैल्यू इंटर करो जो आपने पॉप करनी है, पॉप कह रहा हूँ सॉरी, पुश करनी है, जो आपने पुश करनी है स्टैक पे, और वो यूज़र से हम वैल्यू ले लेंगे, ठीक है, सी इन की कमांड देके। और फिर उसके बाद हमने चेक एक कंडीशन लगानी है, इफ़ इज़ फुल। अगर हमारे पास जो स्टैक है वो अगर फुल है, ठीक है, जो फिर मैंने फंक्शन बनाया था, अगर तो वो फुल है तो क्या कर लो, तो कर लो सी आउट कर लो आप, कैन नॉट परफॉर्म पुश ऑपरेशन एज स्टैक इज़ ऑलरेडी फुल, ठीक है, ये कर दो। और अगर तो ऐसा नहीं है, ठीक है, अगर ऐसा नहीं है तो एल्स में क्या कर लो, एल्स में आप कर लो टॉप को इंक्रीमेंट कर दो। टॉप को इंक्रीमेंट करोगे तो टॉप पहले -1 पे पड़ा वो 0 पे चला जाएगा, और 0 पे आप क्या कर दोगे, रे के टॉप के अंदर आप वो वैल्यू जो है वो स्टोर करा लोगे, वो अपनी वैल्यू स्टोर करा ली। तो ये आपके पास हो गया पुश का फंक्शन। फिर आप करोगे वॉइड पॉप का फंक्शन। अब पॉप का फंक्शन आप इधर जो है वो इंटीजर बनाओ, क्योंकि आपने जो है ना वो वैल्यू बतानी भी है कि मैंने कौन सी वैल्यू पॉप कराई है, तो आप रिटर्न करा दोगे। फिर उसमें आपने क्या कर लेना है कि इंट एक वैल्यू ले लेनी है आपने, ठीक है। फिर आपने देखना है कि इफ़ अगर तो वो इज़ एम्प्टी है, ठीक है। अगर आपके पास स्टैक एम्प्टी है तो फिर तो आप उसमें कोई वैल्यू पॉप करा ही नहीं सकते ना। तो इसमें आप नीचे लिख दोगे अंदर सी आउट कैन कैन नॉट पॉप, ठीक है, ठीक हो गया। और फिर उसके बाद आपने क्या कर देना है, इसमें रिटर्न करवा देना है आपने 0, क्योंकि आपने इंटीजर यूज़ किया है तो आप रिटर्न 0 कराओगे। अगर एल्स करोगे तो उसमें आप क्या कर दोगे कि वैल्यू आपने जो इंटीजर लिया है उसको, उसके अंदर आपने क्या स्टोर करा देना है, उसके अंदर आपने अरे का जो टॉप है इस वक्त वो स्टोर करा देना है, ठीक है। वो स्टोर करा के आपने अरे का जो टॉप है उसको क्या कर देना है, उसको आपने 0 कर देना है, और जो है ना टॉप उसको डिक्रीमेंट कर देना है, ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद हमने क्या कर लेना है कि हमने जो एलिमेंट पॉप किया उसको हमने शो भी तो कराना है ना, तो उसके लिए हम सी आउट की कमांड देंगे, उसमें हम लिखेंगे पॉप आउट एलिमेंट इज़ कौन सा, जो आपने वैल्यू स्टोर किया, ठीक है, ये, और रिटर्न आप करा दो रिटर्न वैल्यू। तो ये आपके पास जो है वो क्या कहते हैं, किसका हो गया, पॉप का सारा फंक्शन बन गया। अब जो इसके बाद हमने फंक्शन करना है वो हमारे पास आ जाता है काउंट का फंक्शन, कि आपने अगर एलिमेंट देखने के कितने टोटल एलिमेंट पड़े हुए हमारे स्टैक के अंदर, तो उसको आप कैसे देख सकते हो। तो इंटीजर टाइप का आपने फंक्शन बनाना है क्योंकि वैल्यू रिटर्न कराएगा, ठीक है, इंटीजर काउंट। तो इसके अंदर क्या होगा, आपने एक आउट की कमांड दे देनी है और उसमें आपने लिख देना है कि टोटल एलिमेंट्स इन स्टैक आर आर जो है कितने आपके पास, उसके लिए रिटर्न आप करा दो, साथ ही रिटर्न करा दो टॉप +1। कॉज जो हमारे पास टॉप होता है, अगर हमने इस अरे में 5 लिए हैं, ठीक है, 5 साइज़ है, तो हमारे पास जो टॉप होगा वो कितने पे होगा, वो 4 पे होगा। तो 4 में +1 करेंगे तो 5 हो जाएगा। तो टोटल एलिमेंट्स को बता देगा कि आपके पास स्टैक में कितने हैं, वो 5 पड़े हुए हैं, ठीक है। तो इधर भी आप इसी तरह टॉप +1 कर दो, ठीक है। और फिर उसके बाद आपके पास जो अगला फंक्शन है वो है वॉइड चेंज का। अब ये एक इंपॉर्टेंट फंक्शन है। इसमें क्या करना है हमने कि हमने देखना है कि अगर कोई स्टैक एलिमेंट है उसको हमने चेंज करना है, किसी और वैल्यू से रिप्लेस करना है, तो वो हम कैसे करेंगे। उसके लिए हमने 2 वेरिएबल बना लिया, एक बना लिया इंट पोजीशन का यूएस का, दूसरा बना लिया हमने बैल का, ठीक है। तो पहले हम सी आउट करेंगे, यूज़र से पूछेंगे कि जो है इंटर इंटर स्टैक पोजीशन
टू एडिट, उससे पूछेंगे कौन सी पोजीशन आपने एडिट करनी है, ठीक है। वो हमें बताएगा कि ये वाली फला पोजीशन आपने एडिट करनी है, तो सी एन पॉज कर देंगे, ठीक है। और फिर सी आउट, फिर हम पूछेंगे कि इंटर वैल्यू टू ऐड, ठीक है। जो उस नंबर को जो अभी करंट पोजीशन पड़ा है उसको रिप्लेस करके आपने जो वैल्यू ऐड करनी है वो भी बता दो। तो वो भी आप उससे जो है ना वो सी इन करा लोगे यूज़र से, ठीक है। जब वो आप सी इन कराओगे यूज़र से तो उसको आपने वैल में स्टोर कर लेना है, और फिर आपने अरे का जो पोजीशन है, ठीक है, स्टैक पोजीशन है, उसके अंदर क्या स्टोर करा लेना है, उसके अंदर वैल स्टोर करा लेना है। और फिर आप इधर एक मैसेज भी प्रॉम्प्ट कर दो ताकि यूज़र को पता चल जाए कि वो एडिटिंग सक्सेसफुली हो चुकी है। तो आप लिख दोगे वैल्यू सक्सेसफुली चेंज्ड एट पोजीशन, और इंडेक्स कर दो आपकी आसानी के लिए। इंडेक्स कौन से वाले पे हुई है जी, इंडेक्स पोजीशन वाले पे हुई है, मतलब जो भी होगा वो सामने प्रॉम्प्ट हो जाएगा, और एंड एल आप कर दो, ठीक है। ये आपने कर दिया। फिर उसके बाद आपके पास जो है ना वो अगला फंक्शन आ जाएगा, और अगला फंक्शन हमारे पास कौन सा है, वो है आपने अगर डिस्प्ले स्टैक को डिस्प्ले कराना है तो वाइड डिस्प्ले के नाम से वाइड टाइप का आप फंक्शन बनाओगे डिस्प्ले का, और उसमें आप क्या कर दोगे, उसमें आपने करा देना है कि सी आउट बैकस्लैश एन ऑल वैल्यूज़ इन स्टैक आर, ठीक है। जो भी वैल्यूज़ हैं स्टैक में वो आपके पास कौन सी हैं, तो स्टैक की रिप्रेजेंटेशन क्योंकि हमारे पास वर्टिकल होती है तो इसलिए आप यहाँ पर एंड पे एक बैकस्लैश एन डाल लो, ठीक है। और इसमें एक फॉर लूप लगाएंगे हम। फॉर लूप कहाँ से स्टार्ट होगा, पॉइंट आई इक्वल टू हमारे पास 4 से स्टार्ट होगा। अब यहाँ पे 4 से क्यों स्टार्ट करें, क्योंकि हमने टॉप से हमेशा टॉप हमने जो है फर्स्ट पे दिखाना है, फिर उसके बाद उससे नीचे, उससे नीचे, उससे नीचे। यहाँ पर 0 से स्टार्ट नहीं किया क्योंकि वो फिर हमारे पास जो है वो फ्रंट से स्टार्ट होता है, मतलब बिल्कुल एंड से हो जाता है, वो टॉप से ना होता है। तो इसलिए इंट आई इक्वल टू 4 किया है, और आई कब तक चलता रहे, जब तक आई की वैल्यू ग्रेटर या इक्वल है 0 के, ठीक है। और आई को आप डिक्रीमेंट कराते रहो साथ साथ, ठीक है। और इधर आप सी आउट करा दो अरे आई को, ठीक है। और इधर एंड एल भी ना लगाओ, ठीक है। आपने अगर बहुत ही है आपको तो आप लगा लो, वरना इसकी ज़रूरत नहीं है। फिर उसके बाद जो है ये आपके पास डिस्प्ले का फंक्शन बन गया। अच्छा, उसके बाद जो आपने लास्ट फंक्शन बनाना है वो है मेक एम्प्टी का, ठीक है। ये भी एक इंपॉर्टेंट फंक्शन है कि अगर आपने स्टैक के तमाम एलिमेंट्स को पॉप कराना है एट अ टाइम, ठीक है, एक ही वक्त में सबको करा देना है, तो आप वो कैसे करोगे। वाइड मेक एम्प्टी का फंक्शन है, उसके अंदर आपने क्या करना है कि वाइल जब तक टॉप मेरे पास -1 नहीं होता, मतलब जब तक स्टैक एम्प्टी नहीं होती तब तक ये लूप चलाओ आप फाइल का, ठीक है। और उसके अंदर क्या करो, उसके अंदर आपने सिर्फ और सिर्फ जो काम करना है वो पॉप का जो ऑपरेशन बनाया है उसको कॉल करना है, ठीक है। जब तक टॉप की वैल्यू -1 नहीं होगी पॉप होते रहेंगे एलिमेंट्स, ठीक है। और लास्ट पे आप ब्रेक स्टेटमेंट दे दो। तो ये आपके पास जितने भी थे फंक्शंस बन के, फिर आप मेन की बॉडी में आओ। अब मेन फंक्शन में आपने क्या करना है, यू जस्ट हैव टू अप्लाई अ स्विच स्टेटमेंट हियर, ठीक है। तो आपने इसमें क्या कर दिया, एक चॉइस नाम का वेरिएबल बनाया, ठीक है, जो स्विच स्टेटमेंट को हैंडल करेगा। और फिर उसके बाद आपने लिखना है वाइल लूप लगा के, कि जब तक वाइल के अंदर जब तक ये कंडीशन ट्रू है सारी, ठीक है, तो आपने वाइल लूप चलाते रहना। और सी आउट करके आपने एक मेन्यू डिस्प्ले कर देना है यूज़र के सामने, मेन्यू फॉर स्टैक ऑपरेशंस, ठीक है, मेन्यू फॉर स्टैक ऑपरेशंस। अब इस मेन्यू को आप जो है ना वो जितनी भी फॉर्मेटिंग करना चाहें वो आप कर सकते हैं। मैं जो है हल्की फुल्की कर रहा हूँ थोड़ी फॉर्मेटिंग इसकी आपके लिए, ताकि आपको जब डिस्प्ले हो ये चीज़ तो आसानी हो जाए, ठीक है। ये हो गया। और इसमें मैं क्या कर लूँगा, सी आउट मैं करता हूँ 1, पहले पे हम करते हैं पुश, ठीक है। और सी आउट फिर दूसरे पे करते हैं हम पॉप। तो क्यों ना मैं सबको जो है वो कॉपी पेस्ट कर लूँ ताकि इजीली हो सके काम मेरा, ठीक है। कि मैं सब कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ, मुझे जितनी फंक्शन चाहिए उसके लिए। अब मैं इनको बारी बारी करता हूँ, ठीक। अब पुश पॉप के बाद मेरे पास कौन सा था, डिस्प्ले का फंक्शन था, ठीक है। उसके अलावा मेरे पास कौन सा फंक्शन था, उसके अलावा मेरे पास काउंट का फंक्शन था, ठीक है, काउंट का फंक्शन हो गया। और उसके अलावा मेरे पास कौन सा फंक्शन था, इस फुल का था, वो मैंने कर दिया। फिर मेरे पास जो था वो इस एम्प्टी का था, वो मैंने कर लिया, ठीक है। फिर मेरे पास जो था वो 7 एडिट का था, वो मैंने लिख लिया। फिर मेरे पास जो था 8वां वो था मेक एम्प्टी का, तो वो मैंने कर लिया मेक एम्प्टी। और इसके अलावा तो मेरे पास कोई फंक्शन नहीं था, मेक एम्प्टी का था, डिस्प्ले का था, चेंज का था, काउंट का था, पॉप पुश, बस ठीक हो गया। और आखिरी जो मैंने रखना है 9वां, ठीक है, वो मेरे पास हो जाएगा एग्जिट का। ये मेरे पास मेन्यू बन गया छोटा सा, ठीक है। फिर उसके बाद मैंने क्या कर लेना है कि मैंने सी आउट कराना है, और मैं इधर लिख देता हूँ बैकस्लैश एन इंटर योर चॉइस। और फिर मैं साथ हार्ड कोड भी थोड़ा मतलब कर देता हूँ यूज़र के लिए कि 1 से लेकर 9 तक आपके पास चॉइसेस हैं, इसके रेंज में आपने वैल्यूज़ इंटर करनी है, ठीक है। और सी इन मैं करा लेता हूँ चॉइस के अंदर, और फिर मैं लगाता हूँ स्विच, उसके अंदर मैं रखता हूँ वेरिएबल चॉइस, ठीक है। उसके अंदर वेरिएबल मैंने रख दिया चॉइस। और फिर मैंने जो है ना वो आगे अपना काम शुरू किया है स्विच की स्टेटमेंट के अंदर। उसके अंदर जो मेरा पहला केस है केस 1, वो मैंने रख दिया है। उसके अंदर मैंने क्या सिस्टम
CLS, ठीक है, ये क्या करता है, ये मेरे पास लाइन स्क्रीन को क्लियर करता है जैसे जैसे वो केस रन होता है। तो पुश पहले हमारे पास पुश फंक्शन कॉल किया और नीचे मैंने लगा दिया ब्रेक, ठीक है। अब जिस तरह मैंने ये किया है इस तरह मैं सब बाकी केसेस का भी करूँगा। केस 2 का मैंने लिख दिया, उसके लिए भी मैंने सिस्टम और ये लगा दिया CLS, ठीक है। और फिर मैंने पॉप का जो फंक्शन था वो कॉल कर लेना है, वो मैंने कॉल कर लिया और फिर मैंने ब्रेक कर लिया, ठीक है। तो अभी इस तरह भी आपने जो है ना वो सब के सब केसेस को करना है हैंडल, ठीक है। तो उसके लिए मैं जो है ना वो थोड़ा शॉर्टकट करने लगा हूँ, तो उससे मेरे पास आसानी हो जाएगी। अच्छा, तो मैंने क्या किया है, मैंने ये कर दिया आपके लिए आसान काम कि जिस तरह मैंने केस 2 को रखा था, जिस तरह मैंने केस 3, केस 4 अप टू केस 7 जिस तरह जहाँ तक मेरे पास चेंज में एम्प्टी इस तरह के आ रहे थे, सिर्फ मैंने फंक्शंस के नाम चेंज किया हर केस में, बाकी सिंटैक्स वही रहा है मेरे पास, ठीक है। बाकी सारा सिंटैक्स मेरे पास वही रहा। अब केस 9 में मेरे पास एग्जिट कराना था, तो मैं इधर करूँगा केस 9 एग्जिट 0। ये मेरे पास क्या कर देगा, ये प्रोग्राम को एग्जिट कर देगा और उसके साथ मैं नीचे ब्रेक स्टेटमेंट लगा लूँगा, ठीक है। और मेरे पास जो लास्ट बट नॉट द लीस्ट डिफॉल्ट स्टेटमेंट है कि अगर कोई आइडियल यूज़र आ जाता है और वो ये कहता है कि नहीं मैं जो है ना वो इस मेन्यू में 11 वैल्यू पुट करूँगा, तो उसके लिए हम एक स्टेटमेंट प्रिंट कर देंगे, ठीक है। सी आउट इंटर वैलिड चॉइस, ठीक है, इंटर वैलिड चॉइस। इसके अलावा भी आप कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है, वो डिपेंड ऑन यू कि आप क्या लिखना चाह रहे हैं। और ये आप डिफ़ॉल्ट स्टेटमेंट दे के क्या कर देंगे, आगे के सिस्टम को आप जो है वो पॉज कर देंगे यहाँ पे, ठीक है। आप स्क्रीन पॉज हो जाएगी एटम फॉर मोमेंट और फिर आप ब्रेक कर देंगे कंडीशन को, ये ताकि यूज़र को पता चल जाए कि हाँ उसका प्रोग्राम अब एग्जिट हो चुका है सक्सेसफुली, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने जो है वो इसकी ब्रेस जो है वो क्लोज़ कर देनी है, ठीक है। ये मेरे पास स्विच की ब्रेस क्लोज हो गई, मेरे पास जो है वो वाइल लूप की हो गई और ये मेरे पास जो है वो मेन की थी, ठीक है। तो मैंने एक एक्स्ट्रा पेज डाली हुई है, वो हटा देता हूँ, वो मैंने हटा दी, ठीक है। अब मैंने क्या कर देना है, ये मेरे पास प्रोग्राम कंप्लीट हो गया मेरा। अब मैं इसको एग्जीक्यूट करूँगा, इसको स्टैक का नाम दे देते हैं, ठीक है, स्टैक, ओके। अच्छा, यहाँ पर मुझे कह रहा है कि आपकी गड़बड़ है कोड में कुछ, कि आई माइनस माइनस करना था, ठीक हो गया, ये मेरे पास थी मिस्टेक है। अब यहाँ पर आप देखें तो ये आपके पास जो है ना वो कुछ ज़्यादा ही कुछ गड़बड़ आ गया है, तो मैंने मेन्यू को थोड़ा इन्हेंस कर देना है। इसमें मैंने क्या करना है कि बैकस्लैश एन हर किसी के लिए मैं डाल दूँगा, बैकस्लैश एन, बैकस्लैश एन, बैकस्लैश एन, ओके, कंट्रोल एस करना, ओके। तो अब ये हमारे पास प्रोग्राम आ गया, ठीक है। मैंने फर्स्ट ऑपरेशन में फर्स्ट ऑपरेशन ऐड करता हूँ पुश का, वो कह रहा है वैल्यू ऐड करो, मैंने 2 वैल्यू ऐड की, ठीक है। अब फिर एक और मैं वैल्यू पुश कराता हूँ 3, एक और कराता हूँ 4, एक और कराता हूँ 5, ठीक है। अब मैं डिस्प्ले अगर करना चाह रहा हूँ अपने स्टैक को तो मैं 3 दबाऊँगा, तो ये वैल्यूज़ देखें। अब मेरे पास ये देखें वैल्यूज़ 2, 3, 4 एंड 5 ये आगे टॉप अप भी 0 पड़ा है। मैं एक और वैल्यू ऐड कराता हूँ, वो मैं करता हूँ 8, ठीक है। अगर मैं अब कोई वैल्यू ऐड कराऊंगा तो वो मुझे जब मैं वैल्यू लिखूंगा तो वो कहेगा कैन नॉट परफॉर्म पुश ऑपरेशन एज स्टैक इज़ ऑलरेडी फुल, ठीक है। और अगर मैं जो है अब इसको एडिट करना चाह रहा हूँ, ठीक है, मैं एडिट करता हूँ 7 ऑप्शन पे और वो मैं कहता हूँ स्टैक पोजीशन 2 मतलब जो थर्ड एलिमेंट है उसको एडिट करो और उसमें 77 ऐड कर दो, तो उसने बता दिया हो गया। अब मैंने वो अगर चेक करना है तो मैं 3 प्रेस करूँगा डिस्प्ले के लिए, तो देखें मेरे पास जो थर्ड था वो अब 4 से रिप्लेस होकर 77 हो गया है। अब मैं अगर पॉप करना चाह रहा हूँ तो पॉप आउट एलिमेंट इज़ 2, ठीक है। फिर मैं पॉप करता हूँ वो कहता है 5, फिर मैं करता हूँ 77, फिर मैं करता हूँ वो कहता है 3, ठीक है। अब अगर मैं डिस्प्ले कराऊँ तो मेरे पास क्या हो जाएगा, देखें सिर्फ 2 पड़ा है। और अगर मैं इसमें फिर अगेन कुछ वैल्यूज़ पुश कराता हूँ, ठीक है, और अब मेरे पास चेक करूँ तो 244, 66 3 वैल्यूज़ हैं। अगर मैं काउंट का ऑपरेशन फंक्शन जो रन करूँ 4 प्रेस करूँ तो मेरे पास क्या कह रहा है, टोटल एलिमेंट्स इन स्टैक आर 3, टोटल एलिमेंट जो स्टैक में पड़े हैं वो कितने 3 हैं।